सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आज हम बात करने वाले हैं शिफ्टिंग क्लास की। शिफ्टिंग क्लास में बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है, लेकिन उससे जरूरी बात यह है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले अपडेट्स, नए क्लास के वीडियोस आप तक हमेशा की हम तरह हमेशा जब भी अपलोड अपडेट हो तो वो आपके पास अपडेट तुरंत का तुरंत मिल जाया करे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं शिफ्टिंग की बात करने वाले हैं। शिफ्टिंग की बात करने वाले हैं तो शिफ्टिंग की बात हम करेंगे। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट्स होता है कि हमारा जो होता है विक्टोरिया स्टॉप बना, विक्टोरिया स्टॉप बना तो वो अपने पहले वाले पोजीशन पे था, फिर पता चला कि वो पहले वाले से फिर दोबारा किसी और जगह पे प्लेस पे चला गया। पता चला कि जिस प्लेस पे वो गया हुआ है वो वापस से फिर से उसी प्लेस पे आ चुका है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें। जैसे होता है ना कि एक होते हैं कुछ ऐसे होते हैं लोग, जैसे मान लीजिए वो क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट होते हैं। कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कुछ ऐसे प्रजातियां होती हैं हम लोगों की, जो कि एक जगह से दूसरे जगह तक वो क्या करते हैं, शिफ्ट होते हैं। फिर वो तीसरे दिन दूसरे जगह पे चले जाते हैं। फिर पता चलता है कि वो पहले वाली जगह पे आ गए। सेम ऐसे ही मार्केट भी करता है। सेम ऐसे ही मार्केट भी करता है। तो मार्केट भी करता है तो हमको क्या करना है, हमको कैसे समझना है। मार्केट करता है, हम जब करते हैं तो हमें तो समझ में जाता है कि चलो भैया हम यहाँ बनारस के रहने वाले हैं। हम जाकर के इलाहाबाद रहने लगे, हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिए वहां पे। और बेच करके हमने पूरी प्रॉपर्टी इलाहाबाद में ले ली और रजिस्ट्री करा ली। अब हमारा परमानेंट रेजिडेंस हो गया इलाहाबाद का। कहाँ का हो गया? इलाहाबाद का। लेकिन यही चीजें क्या होती है, जैसे मान लीजिए क्या होता है यहाँ पे, थोड़ी सी हम आते हैं, थोड़ी सी हम आते हैं यहाँ पे। चेक स्क्रीन शेयर कर दें आप लोगों के लिए पहले। एक मिनट, हाँ, ये स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपको। चलिए, दिखाई दे रहा होगा। जैसे मान लीजिए आप कहाँ पे रहते हैं, आप आपका एक जगह है, घर है। आपका घर है इलाहाबाद में। आप इलाहाबाद या बनारस में रहने वाले हैं। पहले थोड़ी सी एग्जांपल देकर के समझिए, अच्छे से समझ पाएंगे आप इलाहाबाद, अभी फिलहाल बनारस से रहने वाले हैं। आप वाराणसी से रहने वाले हैं। कुछ समय बाद पता चला कि आप सिर्फ अभी इलाहाबाद में आप जाकर के, यानी इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज, प्रयागराज में आप जाकर के, सीधे मुद्दे पे तो हम नहीं आ सकते सौमित्री जी सर। अगर आपको लगे कि सीधा मुद्दा पे आना है तो ये हमारा मुद्दा सीधा है। आपको सीधा लग रहा है कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और कुछ बताइए। हमारा तो मुद्दा सही सीधा है। अब आपको मुद्दा सीधा लग रहा है कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे थोड़ी ही होता है कि आपके अकॉर्डिंग हम क्लास लेंगे तो बाकी लोगों को समझ में आएगा। तो प्लीज क्लास लेते टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब ना किया करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारा समझाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। हम थोड़ा सा डिफरेंट तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। और वो मुझ समझाने की कोशिश हमारी ऐसी होती है कि हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट होते होते वो टॉपिक आपके दिमाग में पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है। तो प्लीज, हम मुद्दे पे हैं कि नहीं है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं सर। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम क्या है कि पहले हम रहने वाले हैं कहाँ के, हम पहले रहने वाले हैं, एक हमारा प्लेस है, हम बनारस के रहने वाले हैं। और फिलहाल हम प्रयागराज में हम शिफ्ट हुए हैं। ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है ना कि डिस्टरबेंस होता है, कोई बात नहीं लेकिन अच्छा नहीं लगता है। अब अब समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो हाँ, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वाराणसी, हमारा सिटी है।
और हमने जॉब के पर्पज से प्रयागराज में हम जाकर के शिफ्ट हो गए। प्रयागराज हम चले गए, इलाहाबाद में हम चले गए, और वहां पे जाने के बाद में हम सिर्फ रह रहे हैं, कोई एक किराए का रूम ले लिए, वहां पे हम रहना स्टार्ट कर दिए। हम रहना स्टार्ट कर दिए। आप मुझे बताइए कि हमारा परमानेंट एड्रेस क्या होगा? हमारा परमानेंट एड्रेस क्या होगा? हमने हमारा पूरा जो है, हम रहने वाले हैं बनारस के, हम प्रॉपर बनारस में रहने वाले हैं। एज अ स्टूडेंट या एज अ जॉब पर्पज से हम इलाहाबाद गए, एक कोई जो है 10 बाई 10 का कमरा ले लिए और उसमें रहना स्टार्ट कर दिए। तो हम कहाँ के परमानेंट एड्रेस वाले होंगे? सिंपल सी बात है कि हम बनारस के रहने वाले हैं, तो परमानेंट एड्रेस हमारा हो गया बनारस का, राइट। अब जाकर के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम धीरे धीरे गए, यहाँ पे हम जॉब करने लगे, पढ़ाई करते करते प्रयागराज में जॉब करने करने लगे। और जॉब करने लगे तो क्या हुआ, फिर अभी जॉब करने लगे तो क्या हुआ कि यहाँ पे हम थोड़ा सा अपनी जो है कुछ अच्छी खासी हमने जमीन रजिस्ट्री करा ली, जमीन रजिस्ट्री करा ली। लेकिन हमारे मम्मी पापा अभी भी बनारस में ही रहते हैं, हमारी पूरी प्रॉपर्टी बनारस में है। प्रयागराज में छोटा मोटा जगह है जहां पे हम अपनी जॉब भी करते हैं, और कुछ काम मतलब जो होता है घर बनारस से आना जाना हमारा रहता है। अब बताइए, अब हमारा परमानेंट एड्रेस अभी भी कहाँ रहेगा? तो अभी भी हमारा परमानेंट एड्रेस रहेगा बनारस ही रहेगा, क्योंकि हमारे मम्मी पापा सब लोग बनारस से ही हैं। समझ रहे हैं? लेकिन एक बार क्या होता है, एक बार क्या होता है कि बनारस की सारी जो है हमारी जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, मम्मी पापा सबको लेकर के बनारस की प्रॉपर्टी को हमने बेच करके और पूरा अस्तित्व मिटा करके हम कहाँ पे शिफ्ट हो गए? प्रयागराज में। अब हमको कोई लेना देना, हमारा कुछ भी नहीं है हमारा यहाँ पे बनारस में। अब हमारा परमानेंट एड्रेस कहाँ का होगा? अब सिंपल सी बात है कि हमारा परमानेंट एड्रेस होगा प्रयागराज का। सिंपल सी बात है कि हम प्रयागराज के हो जाएंगे, अब हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब क्या होता है कि बनारस के हम तब होंगे जब प्रयागराज, बनारस के भी हो सकते हैं, अभी भी हम बनारस के हो सकते हैं। कैसे? जब एक बार फिर से प्रयागराज की पूरी प्रॉपर्टी बेच करके, और पूरी प्रॉपर्टी बेच करके बनारस में हम आ जाएं और बनारस में रजिस्ट्री करा लें, यहां पे रहना स्टार्ट कर दें, और प्रयागराज की पूरी प्रॉपर्टी हम बेच दें, फिर हम बनारस के रहने वाले हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन ये भी बन सकता है कि प्रयागराज में तो हम शिफ्ट हो गए हैं, कुछ दिनों के लिए हमको कोई कंपनी, जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं वो कंपनी 20 दिन 25 दिन 50 दिन के लिए हमको बनारस भेजे, बनारस भेजे जहां पे हमारा कोई अस्तित्व अब नहीं रह चुका है, तो हमारा परमानेंट एड्रेस कहाँ होगा? प्रयागराज ही होगा, न कि हमारा बनारस होगा। सर आप दिख नहीं रहे हैं? दिख तो रहे हैं सर। ठीक है। अब चलिए चलते हैं एक्सेल सीट पे। इतना बस हम आपको समझाए हैं, इसलिए समझाए हैं कि ये आगे आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। कुछ लोगों को अभी समझ में आया होगा, अच्छी बात है, लेकिन ये आगे आपको समझ में आएगा। ये माइंड में थोड़ा सा क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा क्या करता है, आपको कैजुअल बना देता है चीजों को सीखने में। तो थोड़ा सा क्या करता है, आपको माइंड को रिलैक्स कर देता है। अब इसके बाद जो चीजें आप सीखना स्टार्ट करेंगे ना, तो इजिली आपको समझ में आएगा। समझ में आया? इस वजह से थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि आपको जब तक इंटरटेनमेंट की भाषा में हम नहीं समझा सकते हैं, तब तक आप जो है अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। आपकी भाषा में समझाना, अपनी भाषा में समझाना, ये हमारी थोड़ी सी हमको अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब एक्सेल में चलते हैं। हाँ, एक्सेल ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है सबको? अब देखिए कैसे होता है। अब कैसे होता है, जो चीजें हमने एग्जाम्पल दिया है ना, वो चीजें आपको कैसे समझ में आएगी, अब देखिए कितना अच्छे से समझ में आएगी। इतनी अच्छी से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऐसे इतने अच्छे से चीजों को समझेंगे कि शायद आप उसको भूल ना पाए। पहली नंबर, हमने आपको तीन सिनेरियो को पहले से हमने पहले आपको रिवीजन कराया है, इसी तीनों सिनेरियो पर हम बात करेंगे। पहले सिनेरियो को हम देखते हैं, पहले नंबर वन वन वाले सिनेरियो को हम देख लेते हैं यहाँ पे, कि हमने क्या बताया था पिछली क्लास में।
सिनेरियो नंबर 1 ये हो गया। सिनेरियो नंबर 2 ये सिनेरियो नंबर हो गया 2। इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि उस दिन के क्लास में न रहे हों या अभी तक न समझ में आया हो, तो फिर भी आप समझ जाएंगे। चलिए, यहां पे पहला हमारा है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा ऑप्शन चार्ट है। ये आपको ऑप्शन चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन चार्ट ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से ये बीच में स्ट्राइक प्राइस है, एक साइड कॉल का डेटा, एक साइड पुट का डेटा। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा इन द मनी, आउट ऑफ द मनी भी दिख रहा है। इतना तो आप जरूर समझते होंगे। अगर आपको बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज आप जाकर के हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड है, उसको जाकर के प्लीज आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। बाकी बेसिक की चीजें वहां पे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहां पे हम देखते हैं, डेटा को डिलीट कर लेते हैं पहले। डेटा को पहले डिलीट कर लेते हैं। हम्म यहां पे देखिए दिया हुआ है पहले नंबर सिनेरियो में 9:15 की बात करेंगे। 9:15 9:15 सुबह। ठीक है, 9:15 सुबह की बात है। सुबह की बात क्या है? यहाँ पे यहाँ पे हमने कंडीशन बनाया है कि रेजिस्टेंस जो है वो 350 पे है। रेजिस्टेंस हमारा 350 पे हो गया। चलिए, हम रेजिस्टेंस को 350 पे कर लेते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया 350 पे। और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है कहां पे? 300 पे। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हमारा कहां पे है? 300 पे। हेलो। जी नमस्कार, बताइए। हेलो। हाँ, चलिए, यहां पे हमने पहला कंडीशन लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस हमारा 350 पे है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम 300 पे है। यहां पे हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी कि यहां पे हमारा हो जाएगा येलो कलर। ठीक। अब यहां पे हमको पता चलता है, ये हमारा पता चलता है कि जो अब हमारा रेजिस्टेंस हमारा है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग यानी 100% रेजिस्टेंस हमारा येलो कलर में है। रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 350 पे, जो कि येलो कलर ब्लू कलर में है। ब्लू कलर में आपको पूरी तरह से दिख रहा है। कैसा है? ये 100% है। ठीक है। अब मान लीजिए ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, 75% से कंटिन्यू बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये 75% से कंटिन्यू क्या हुआ? बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब 75% से यहां पे जब बढ़ना स्टार्ट हुआ तो आगे चल करके ये हो गया, ये हो पहुंचते पहुंचते हो गया 89% के पास पहुंचा। 89% से आगे पहुंचते पहुंचते गया 99% हो गया। अगर इस सिचुएशन में भी अगर देखा जाए तो अभी भी क्या है? रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम ही होगा। लेकिन अब थोड़ी ही देर में हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होने वाला है? शिफ्ट होने वाला है। समझ में आया? लेकिन कुछ ही देर बाद ये जैसे ही 100% होता है, ये क्या हो गया? ये 100% हो गया, काफी तेजी से बढ़ता गया। 300 का ये जो वॉल्यूम है वो काफी तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा है, काफी तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट होता गया। मतलब 300 का वॉल्यूम जितना तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उतना तेजी से 350 का वॉल्यूम नहीं हो रहा है। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा? आगे चलते चलते थोड़ी ही देर में एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बराबर रहेगा, लेकिन थोड़ी ही देर में ये क्या हो जाता है? इसकी परसेंटेज जो है, इसकी परसेंटेज कम होकर के ये पहुंच जाता है 95% पे। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो ये ऊपर वाला कलर क्या होगा? ये वाला कलर जो होगा, ये वाला कलर अब आपका ब्लू हो जाएगा, और नीचे वाला 350 वाला जो होगा वो येलो कलर में हो जाएगा। ऐसा ही होता है। समझ में आया?
चलिए, ठीक। अब यहां पे ये हो गया हमारा, ये हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस हमारा है 9:15 पे, हमारा रेजिस्टेंस 350 हो गया, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था 300 पे, लेकिन 10:15 पे सिनेरियो चेंज हो गया, और 10:15 पे जब सिनेरियो चेंज हो गया तो वहां पे क्या होता है कि सिनेरियो कुछ हमारा इस तरह से हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, तो रेजिस्टेंस हमारा हो गया 300 पे, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं, और रेजिस्टेंस कैसा है, तो रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप 350 टू बॉटम, यानी 350 से 300 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है। ऑलराइट, इस सिचुएशन में इफेक्ट क्या होता है, इस सिचुएशन में मार्केट जो होता है बेरिश होता है। इस कंडीशन में क्या होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या इफेक्ट आता है। इस कंडीशन में मार्केट का इफेक्ट जो होता है, वो मार्केट जो होगा वो बेरिश मोड में होगा। सिर्फ एक साइड का हम बता रहे हैं, एक साइड का बता रहे हैं, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करके मार्केट चलेगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, नहीं कि हम रेजिस्टेंस बता दिए तो बहुत सारे लोग फॉलो करने लगते हैं, बोलते हैं कि नहीं सर वो मार्केट जो होगा ना, वो आप बताए थे कि ऐसे होता है तो मार्केट चलने लगेगा, तो हम एक साइड का बताए हैं, लेकिन दोनों साइड का कंपैरिजन करके मार्केट चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके लिए आगे हम बात करेंगे किसी दूसरे थ्योरेटिकल क्लास में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, 11 बजे कुछ मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया, 11 बजे मार्केट का कुछ सिनेरियो चेंज हो गया। ठीक है, 11 बजे मार्केट का बॉटम क्या होगा सर, 300 या 250, 300 या 250, बॉटम को तो छोड़िए, आगे समझ में आएगा। ये चार्ट आप एक डिटेल चार्ट आप एक्यूरेसी 1.0 बताएंगे तब बॉटम टॉप समझ में आएगा, फिर पहले आप शिफ्टिंग को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट क्या हुआ, हमने दूसरा आपको बताया था थ्योरी, 11 बजे, 11 बजे क्या हुआ था, 11 बजे, ठीक, 11 बजे क्या होता है, रेजिस्टेंस 300 पे है, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप 400 पे है। चलो भैया यहां पे कर लेते हैं, वीक टू स्टॉप कहां पे है, वीक टू स्टॉप ये यहां पे है, ये वाला हट गया पूरी तरह से, परसेंटेज क्या हुआ, 350 का परसेंटेज धीरे 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 कम होते 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 क्या हो गया, ये पूरी तरह से खत्म हो गया, ये पूरी तरह से क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक, अब नया वीक टू वॉल्यूम जनरेट हो रहा है 400 पर, 400 पे जनरेट होते 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 कहां पे पहुंच आया है, 95% पे आ गया है, 95% पे आ गया है। ठीक है, अब ये कंडीशन एक समय ऐसा आता है बहुत काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है इसका वॉल्यूम, और ये हो गया 95, 96, 97, 98, 99, एंड एक समय ऐसा आया कि इसका परसेंटेज और 300 का परसेंटेज और 400 का परसेंटेज दोनों सेम हो गया, लेकिन उसी सेकेंड क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में इस वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम 300 का कम हो गया परसेंटेज, और 400 का काफी तेजी से इंक्रीज जो हो रहा था 400, उसका परसेंटेज काफी तेजी से क्या हुआ, आगे बढ़ गया। इस वजह से इसकी परसेंटेज कम हो गई, इसकी परसेंटेज कम हो गई। अब यहाँ पे ये परसेंटेज जो है आपको दिख रही है 98%, 98% दिख रहा है, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये कलर आपका येलो कलर में हो जाएगा, और ये वाला कलर किस कलर में हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हम दूसरा वाला बता रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे, ये कंडीशन होते होते कितने बजा, ये कंडीशन होते होते 11:30 का समय हो गया, 11 बज करके कंडीशन बनते बनते 30 मिनट हुआ। ठीक, इसको हम बोलेंगे न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस 400, यानी 400 पे नया रेजिस्टेंस बना है, और रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस हम इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं बोलेंगे, इस टाइप की रेजिस्टेंस को जो शिफ्ट हुआ है, यानी 300 से 400 पे जो शिफ्ट हुआ है, इसको हम वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हम नहीं बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम 400 टू टॉप, यानी कि बॉटम से टॉप पे गया है। बॉटम कहां पे था? बॉटम हमारा था 400, 400 से कहां पे गया है? 450, ये वाला है ना, ऊपर वाला है। हाँ, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम 300 टू टॉप 400, यानी रेजिस्टेंस कहां पे गया है? रेजिस्टेंस 300 से 400 पे शिफ्ट हुआ है। रेजिस्टेंस 300 से 400 पे शिफ्ट हुआ है। अभी तीनों कंडीशन के बाद जब लिख करके बताएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग बोलते हैं बोलते हैं कि सर इसको थोड़ा सा आप जल्दी बताया करिए। जल्दी बता रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद समझिए ना कि इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही तीसरी सिनेरियो के बाद हम फोर्थ वाला सिनेरियो जब बताना स्टार्ट करेंगे ना, तो एकदम समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। हम क्यों नहीं स्टार्टिंग से लिख के बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन तीनों का क्लास हमने लिया हुआ है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो वीडियो को जाकर के आप यहाँ पे देखिए, शिफ्टिंग का क्लास का वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यहीं कहीं होगा नीचे। शिफ्टिंग के क्लास का वीडियो आपको कहीं इधर कहीं होगा, तो आप जा करके उसको देख लीजिए, क्योंकि हम परसेंटेज, हाँ नीचे होगा। हाँ, ये शिफ्टिंग का वीडियो आपको दिख रहा है, तो शिफ्टिंग का वीडियो जा करके देख लीजिए। इसमें हम तीनों को अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं, तीनों कंडीशन को, तो आप जा करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे वाला कंडीशन जब बताएंगे तो उसमें आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। सर मार्केट का रेंज हम नहीं बता रहे हैं, मार्केट का रेंज आपका चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बताएगा, ये तो हम शिफ्टिंग बता रहे हैं सर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस चीज को आपको ध्यान देना है। सही जगह पे फैसला मायने रखता है। आपका फैसला सही है, लेकिन आप सही जगह पे नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर उसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए सही फैसले को सही जगह पे यूज करना सीखिए। यहाँ पे हम मार्केट का डायरेक्शन का हम नहीं बता रहे हैं आपको, मार्केट का डायरेक्शन कि कहां से विक टू स्टॉप, कहां से, हाँ इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि मार्केट जब शिफ्ट होगा, बॉटम से टॉप पे आएगा, तो मार्केट बुलिश होगा। मार्केट कैसा होगा? इसका इफेक्ट बुलिश होगा। ठीक, अब इसके बाद कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड में हम चलते हैं। यहां पे हम देखते हैं, मान लीजिए क्या होता है, ये हुआ, ये कंडीशन हुआ। अब यहां पे हम देखते हैं 12 बजे, अब ये करते करते हो गया था 11, 11 बजे हुआ था, 12 बजे एक कंडीशन और बना। 12 बजे कौन सा कंडीशन बन रहा है? 12 बजे कंडीशन बन रहा है, ये कंडीशन बन रहा है आपका कि रेजिस्टेंस हमारा 400 पे है, और रेजिस्टेंस क्या हुआ, इसकी वैल्यूम कम होती गई, 300 की वैल्यूम कम होती गई, कम होती गई। ठीक है, और 450 की वैल्यूम जनरेट होना स्टार्ट हो गई। ये इसकी वैल्यूम हम एक बार हमारा नजर पड़ा, तो इसकी वैल्यूम हमने चेक किया, तो पता चला कि ये 89 के करीब आ चुका है। ये किसके करीब आ चुका है? तो पता चला कि हमारा एक बार अचानक सा नजर पड़ा, तो हमने देखा कि 450 का जो वॉल्यूम है वो 89% हमारा इंक्रीज हो रहा है। और ये 300 का परसेंटेज जो है, ये 300 का परसेंटेज जो है, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। ये घट रहा है, अभी फिलहाल घटते जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा क्या है, सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू 300 पे है। थोड़ी ही देर बाद पता चला कि ये 450 का वॉल्यूम बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और ये सीधे 95% के करीब पहुंच गया। और ये वाली जो है, ये धीरे धीरे इसका अस्तित्व कम हो रहा है, और ये 85% के करीब आ गया। कौन? 300। इस सिचुएशन में क्या होगा कि सेकंड हाईएस्ट 450 पे हो रहा है, तो येलो कलर हमारा कहां पे चला जाएगा? येलो कलर चला जाएगा 450 पे, और ये वाला कलर क्या हो जाएगा? ये वाला कलर अपने आप में हट जाएगा। समझ में आया? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एक नया वॉल्यूम जो है वो सेकेंड हाईएस्ट हो चुका है। एक नया वॉल्यूम सेकेंड हाईएस्ट हो चुका है। उस वॉल्यूम को, जब नया है वो, किसी जगह को रिप्लेस नहीं किया है, उसको हम बोलेंगे वीक टुवर्ड्स टॉप, या वीक टुवर्ड, वो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ है तो बोलेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम। लेकिन वो किसी का जगह का दिया हुआ है, किसी का जगह से निकला हुआ है, कोई जो है अपनी जगह को छोड़ा है, उस वो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, तो उसको हम वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे शिफ्टेड फ्रॉम।
शिफ्टेड फ्रॉम बोलेंगे, यानी कहां से शिफ्ट हुआ है। चलिए यहां पे हम देखेंगे, अभी हमारा क्या है, ये नया जगह पे क्या हुआ है, 450 पे नया जगह पे वॉल्यूम हमारा क्रिएट हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस 400 पे है, और ये वीक टू स्टॉप कहां पे है, तो वीक टू स्टॉप 450 पे है। राइट, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब इसका क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये जो है चेंज होता गया, ये चेंज होता गया, चेंज होता गया, चेंज होता गया, लास्ट तक चेंज होता गया, और ये आगे जाकर के 400 की वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी सी उसकी स्पीड कम है। 450 की वॉल्यूम जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसकी स्पीड काफी तेजी से बढ़ रही है, यानी उसकी स्पीड बहुत तेज है। पता चलता है कि एक सेकंड ऐसा भी आता है जबकि दोनों 100 पे पहुंच जाते हैं। ये दोनों कहां पे पहुंच जाते हैं, ये दोनों 100 पे पहुंच गए, ठीक है। लेकिन उसी पल पता चला कि ये 450 काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से ये वाली वैल्यू पहुंच आई है 97% पे। कहां पे पहुंच आई है, 97% पे, यानी 450 का वॉल्यूम इसको पछाड़ करके और 97 कर दिया है, यानी ये पीछे हो गया है। इस सिचुएशन में इसका कलर का सीक्वेंस क्या होगा, तो इसका कलर का सीक्वेंस होगा 450 पे, अब जब देखेंगे आप तो 450 पे आपका हो जाएगा ब्लू कलर, और 400 पे क्या हो जाएगा, ये येलो कलर हो जाएगा। यही होगा, 450 पे येलो कलर हो गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, जब जब जिस समय ये पछाड़ा है उस समय समय हो रहा है, जब जिस समय ये चेंज हुआ है उस समय टाइम हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है इसका, इसका टाइम हो रहा है 12:45 हो रहा है, 12:45 PM। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, और ये 300 की एक जो आपको जो वॉल्यूम दिखाई दे रही है, 300 की जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है, ये 300 की वॉल्यूम अपने आप में जूझ रही है, कभी 33 हो जा, कभी 83 हो जा रहा है, कभी 85 हो जा रहा है, कभी 86 हो जा रहा है। इस कंडीशन को बोलेंगे हम न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस हमको मिला है 450 पे, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, यानी बॉटम से टॉप पे आया है। तो बॉटम क्या था, 400 बॉटम था, 450 इसका टॉप था। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मार्केट बुलिश है। क्या बोलेंगे हम, बुलिश है। लेकिन हमने यहां पे लिखा हुआ है बुलरन, आप देखेंगे तो ध्यान से, तो यहां पे हमने लिखा हुआ है बुलरन। बुलरन क्यों हमने लिखा है और बोल रहे हैं हम बुलिश, क्योंकि एक बार आगे, एक बार जो है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एक बार बॉटम से टॉप पे आया है, अगेन जो है बॉटम से टॉप पे आता है। इस कंडीशन में मार्केट बुल रन करता है, इस कंडीशन में क्या करता है, मार्केट बुल रन करता है। समझ में आया, या आप बुलिश भी बोल सकते हैं, बुल रन बोल सकते हैं, एज आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब यहां पे हम देखते हैं, ये परसेंटेज हमको एक बार 350 का परसेंटेज हमको दिखाई देना स्टार्ट हो गया। टाइम होता है 12:59, 12:59 पे हमने देखा कि एक जो है वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। किस पे स्टार्ट हो गया है, 12:59। कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4, अब ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि इसके पीछे का वीडियो तो उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद का वीडियो आपको वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं ना, ये वाला होगा, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, फिर वो तो सेटिंग हो जाएगा, उसका क्या है। अब देखिए यहाँ पे टाइमिंग कितना हमने बोला, 12:59, 12:59 PM, 12:59 PM।
12:59 PM को हम मार्केट को जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि 350 पे एक वॉल्यूम वॉल्यूम जो है वो अपने आप में 86% हो चुकी है। 86% हो चुकी है। 86% हो चुकी है। देख रहे हैं आप? 86% हो चुकी है। इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे इसको? इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन नजर बना करके रखेंगे। मार्केट उस वक्त कहाँ चल रहा होगा? मार्केट देखिए यहाँ पे चल रहा होगा, इफेक्ट हमने लिखा है ना, तो इफेक्ट को आप जज करिए। हम बता रहे हैं, सारी कंडीशन हम आपको बताएंगे आज। वेट कर लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम सारी कंडीशन अब बताएंगे यहां से आपको। ठीक है? ये कंडीशन नंबर हो गया 4। ये कंडीशन नंबर हो गया 4। ठीक। 1250 1259 को हमने देखा कि 350 का हमारा एक वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। 86 हो गया। 86 होने के बाद में 86 होने के बाद ये पता चलता है, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये 90 के पास पहुंच गया। 300 वाला जो है, 300 वाला जो है, ये अभी 85 ही है, लेकिन 350 वाला क्या हुआ है कि ये जो है 90 के करीब पहुंच गया। और 400 वाला, देखिए यहां के, इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डिफिकल्ट पार्ट आपका जो है ना वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। डिफिकल्ट पार्ट आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पार्ट को ध्यान से समझिएगा। इसी में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन समझेंगे तो नहीं। दिख रहा है नंबर? अब यहां पे क्या होता है कि ये परसेंटेज इसका डिक्रीज हो रहा है। ये परसेंटेज इसका 97% है। ये पता चलता है कि ये आ गया 92%। अभी भी सेकेंड हाईएस्ट कहां पे है? 400 पे ही है। इसको भी हम अभी तक क्या बोलेंगे? अभी तक हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब 12:59 पे हम इसको क्या कंडीशन देते हैं? रेजिस्टेंस हमारा कहां पे है? तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहां पे होगा? रेजिस्टेंस कहां पे आपको दिखाई दे रहा है बताइए? 450 पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस 450 पे दिखाई दे रहा है। फिर रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? तो रेजिस्टेंस अभी भी हमको कैसा दिखाई दे रहा है? ये पता चलता है 1259 आते आते ये पता चलता है कि ये वाला परसेंटेज जो है ये हो गया हमारा 96%। ये हो गया 96%। समझ में आया? जब ये 96% हो गया तो हमारा येलो कलर अब कहां पे होगा? आप बताइए, येलो कलर हमारा कहां पे होगा? येलो कलर हमारा कहां पे होगा? 350 पे होगा, सिंपल सी बात है। ये हो गया। और कहां पे होगा हमारा? ये वाला येलो कलर हमारा यहां पे हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा? 400 का कलर जो होगा वो वो क्या होगा? हट जाएगा, सिंपल कलर हो जाएगा अपने में। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। यहां पे तो 450 पे है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डब्लू, WTB या WTB TT? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज और, एक चीज और, कुछ ही देर बाद, कुछ देर बाद पता चलता है कि रेजिस्टेंस हमारा जो है, रेजिस्टेंस हमारा जो है, कुछ देर बाद पता चलता है कि रेजिस्टेंस हमारा 400 का वॉल्यूम जो है फिर से इंक्रीज हो गया। फिर से क्या हो गया? फिर से रेजिस्टेंस 300 का, 350 और 400 अपने आप में पैरेलल चलने लगे। तो पैरेलल चलने लगेंगे, इस कंडीशन में क्या होगा? ये क्रॉस कर गई उसको, ये 97% हो गया। तो जब ये 97 हो गया तो अब ये येलो कलर क्या होगा? येलो कलर यहां पे शिफ्ट हो गया, और 96 वाले पे क्या होगा? 96 वाले में कोई कलर नहीं होगा।
अब इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में हम इस यही वाला सिनेरियो बोलेंगे। इस कंडीशन में हम इसको यही वाला सिनेरियो बोलेंगे। यही वाला इसका सिनेरियो बोलेंगे। समझ में आया? न्यू रेजिस्टेंस 450 पे है, न्यू हटा सकते हैं चाहे तो। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कंडीशन वही है, कंडीशन वही रहेगा। इसी कंडीशन को ही हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, और कुछ हम नहीं करेंगे। और कुछ भी नहीं करेंगे, कंडीशन को हम क्या करेंगे? कॉपी कर देंगे बस। समझ में आया? क्योंकि ये यही है, थोड़ी देर के लिए 350 पे शिफ्ट हुआ था, लेकिन पता चलता है कि एक बार 350 जो है, 350 का कंडीशन जो है वो फिर से इंक्रीज हो रहा है, और इसको फिर से पछाड़ करके ये पहुंच गया 99% पे। ये पहुंच गया 99% पे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? फिर तो कलर ये चेंज हो जाएगा, ये कलर आपका चेंज हो जाएगा। और ये वाला कलर किस में हो जाएगा? ये कलर हो जाएगा 400 का कलर व्हाइट हो जाएगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे। लेकिन अचानक कुछ पल बाद ये पता चलता है, कुछ पल बाद ये पता चलता है, आप ध्यान से देखिए यहां पे, क्योंकि अब यहां पे लिखने से ज्यादा मायने रखता है समझाने का। यहां पे लिखने से ज्यादा मायने अब रखता है समझाने का। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। हम्म यहां पे अब हम देखते हैं, कुछ ही पलों बाद ये हो जाता है 100%। ये कितना हो गया? 100%। ये पूरी तरह से हो गया 100%। समझ में आया? 100% हो गया। तो ये हो गया आपका 96, 98%। 98% ये 100% हुआ, ये हो गया 98%। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा हमारा ब्लू कलर हो गया, ये हो गया हमारा ब्लू कलर, और ये वाला हो गया हमारा येलो कलर। यानी 450 की जो वॉल्यूम है वो 98% हो गया। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम सिंपली बोलेंगे रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कैसे हुआ? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कैसे हुआ? इसके पीछे का कंडीशन आप नहीं देखे हैं, पीछे आइए। पीछे आइए, देखिए हम जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। आप नहीं देखे, ध्यान से समझिए। देखिए हमने क्या कंडीशन बनाया है। कंडीशन क्या बनाया है? यही तो बोले हैं हम कि लिखने से ज्यादा यहाँ पे समझना है। लिखने से ज्यादा यहाँ पे समझना मायने रखता है। इसलिए हमने इसको बड़ा कर दिया, डिस्प्ले को, कि ताकि आप समझें अच्छे से। 350 पे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम हमको, सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, जो कि एक नए सिरे से जनरेट हुआ है। और 450 पे हमारा रेजिस्टेंस हाईएस्ट वॉल्यूम है। अगले ही पल ये हो जा रहा है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हो गया। इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हुआ है 450 से 350 पे। रेजिस्टेंस हमारा 450 से 350 पे शिफ्ट हुआ है। और रेजिस्टेंस कैसा है? तो रेजिस्टेंस वीक टू अ स्टॉप नहीं है। रेजिस्टेंस वीक टू अ स्टॉप नहीं है। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम 450 टू 350। एक बार फिर से, रेजिस्टेंस शिफ्टेड टू 450 टू 350। यानी कि रेजिस्टेंस टॉप टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। क्यों टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है? क्योंकि 350 की वॉल्यूम जो है वो पूरी तरह से गायब हो गई थी।
और फिर से एक नई शुरुआत की उसने, और नई शुरुआत करने के बाद वो नया शुरुआत करते 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 ऐसा उसका आया कि वो क्या करेगा कि उस कंडीशन को वो उन्होंने सबसे हाई कर दिया 350। 350 का वॉल्यूम सबसे हाई हो गया, और जब 350 का वॉल्यूम सबसे हाई हुआ तो ये हो गया शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी 450 से 350 पे शिफ्ट हो गया। ये कंडीशन हुआ। अब यहां पे एक मजेदार सिनेरियो और बनेगा आपके लिए। अब आप चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएंगे। यहां पे जो है 97% जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है, 97 जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सुनिएगा, थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाला है। एसओसी की यहाँ पे गौरव जी बात हम नहीं कर रहे हैं। एसओसी के लिए दोनों साइड मायने रखता है, हम सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं। हम शिफ्टिंग की क्लास ले रहे हैं, हम एसओसी की क्लास नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज एसओसी को इसमें लीपापोती मत करिए, ठीक है। हमने बोला ना कि आपका वर्ड सही हो सकता है, लेकिन उसको कहने का जगह मायने रखता है। फिर वही बात, एसओसी क्यों नहीं कहेंगे? ऐसे लोगों को क्या बताया जाए? ऐसे क्या बताया जाए, बताइए। एसओसी की बात ही हम नहीं कर रहे हैं तो एसओसी कहां से होगा? पहले शिफ्टिंग तो समझ लीजिए। जगह तो मान बोले ना कि जगह मायने रखता है। आपकी क्लास आपकी, गजब हाल है आप लोग का। सही बोले कृष्णा जी सर। अभी मतलब टॉपिक चल रहा है कोई और, यहाँ पे हो रहा है लेडी संगीत का कार्यक्रम। अब उसमें से आकर के आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे सोनू निगम का गाना क्यों नहीं हो रहा है? क्या रीजन है कि सोनू निगम का गाना सोनू निगम बैठ के गा नहीं रहे हैं? गजब हाल है भाई आपका। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब कंडीशन आगे देखिए, अब कंडीशन आगे देखिए, थोड़ा सा मजा आएगा। अब मजा आएगा आपको, थोड़ा सा आपका दिमाग हैंग होने वाला है अगर ध्यान नहीं देंगे तो। ये 97% आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाकई में 97% होकर के 99% हो गया। अब क्या होगा? येलो कलर कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? येलो कलर हमारा शिफ्ट हो जाएगा 99 वाले पे। सिंपल सी बात है। और ये वाला हो गया क्या? ये वाला क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम बोलेंगे, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप बोलेंगे, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे, या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे, या रेजिस्टेंस स्ट्रांग बोलेंगे? क्या बोलेंगे? चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, आंसर देखिए। आंसर देखिए यहाँ पे क्या है इसका आंसर। चैट बॉक्स थोड़ा सा ब्रेक करिए अब, और आंसर देखिए क्या है। यहां पे देखिए, हमने देखा कि 350 एक ऐसी वॉल्यूम है जो नया नए सिरे से जनरेट हुई है, खत्म हो गई थी, पूरा इसका अस्तित्व खत्म हो गया था। ये पूरी तरह से खत्म हो गया था। ये धुआंधार इन जो है अपने आप में इंक्रीज होता गया। अस्तित्व खत्म होने का मतलब यह है कि जब 75% के नीचे वॉल्यूम चली जाती है, 75% के नीचे जो वॉल्यूम चली गई, तो ये समझिए कि उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। यानी जब वो 75% के फिर से ऊपर आएगी, 75 75.01 भी आ गई, तो वहां से हम उसको क्या करेंगे? रिमाइंडर करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? तो हम उसको फिर से स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर करना, माइंड में लेके चलना स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो 350 की वॉल्यूम जो है 75% से नीचे चली गई थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि धुआंधार बढ़ती गई और ये 100% पे आ गई। और जब 100% पे आ गई तो 450 पे उस टाइम रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो कि 100% था, उसने क्या किया? वीक टुवर्ड्स
वीक टुवर्ड्स क्या, ये क्या कर दिया, शिफ्ट हो गया, यानी 450 से 350 पे शिफ्ट हो गया, 450 से 350 पे शिफ्ट हो गया। जब शिफ्ट हुआ तो हमने बोला उसको क्या, कि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी 450 से 350 पे शिफ्ट हुआ है। लेकिन ये कंडीशन ना ही पहले थी, जो अभी कंडीशन 350 और 450 की जो कंडीशन दिख रही है, वो पहले कंडीशन ना थी। पहले कंडीशन तो कभी बनी नहीं थी, पहले कंडीशन तो बनी नहीं थी। 75% 350 का जो वॉल्यूम है, जैसे ही 75% के ऊपर आया, तो क्या ये कंडीशन बीच में एक भी बार 350 और 350 और 400 का कंडीशन एक भी बार बना था? नहीं बना था। जब नहीं बना था, तो इसको हम बोलेंगे वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे, यानी रेजिस्टेंस 350 पे है और वीक टुवर्ड्स टॉप 400 पे है, तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स WTT, रेजिस्टेंस इज WTT बोलेंगे। समझ में आया? रेजिस्टेंस WTT बोलेंगे। समझ में आया आपको? शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब चलिए, लेकिन कुछ पल बाद ये जो होता है यहां पे, अब मजेदार सीन आ रही है, ये मजेदार सीन आ रही है। यहां पे हो गया 98% है, और ये 98% जो होता है, ये 99% हो गया, और ये वाली जो है इसकी जो है परसेंटेज 92 आ गई। इतना तेज बढ़ा, इतना तेज अपने आप में इंक्रीज हुआ कि इसकी कंडीशन ये हो गई, ये वाला 99% हो गया। जब ये वाला 99% हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? वही पिछला वाला बोलेंगे, वही पिछला वाला बोलेंगे उसको, पिछला वाला बोलेंगे। पिछला वाला क्या है? इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम बोलेंगे, ना कि वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, जी नहीं, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी रेजिस्टेंस वही है, वही रेजिस्टेंस है जो 450 से 350 पे गया था, वही रेजिस्टेंस, वही होता है ना। ये वही आदमी है जो जो गरीबों को क्या किया था, जो दान नहीं किया था, ये वही आदमी है। एग्जाम्पल देते हैं ना, वही चीज यहां पे भी होगी, ये वही है। 450 और 350, जिसने 400 की वॉल्यूम को कम कम हो गया था और 350 की वॉल्यूम ज्यादा हो गई थी, वही है, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही बोलेंगे। समझ में आया? इतना तो समझ गए होंगे आप। अच्छा, अब यहां पे आते हैं, अब यहां पे हम आते हैं 300 के पास में, अब आते हैं थोड़ा सा। वीक टू स्टॉप कब बोलेंगे? वीक टू स्टॉप कब बोलेंगे? जब नए सिरे से जनरेट होगा तब बोलेंगे, नहीं जनरेट होगा तो नहीं बोलेंगे। ये वाली परसेंटेज हो गई 98%, ये वाली परसेंटेज 98% हो गई, ये वाली परसेंटेज 97% हो गई, ठीक है? अब येलो कलर कहाँ पे है? येलो कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है? येलो कलर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 98 वाले पे। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 350 का वॉल्यूम जो है वो नए सिरे से जनरेट हुआ है, नए सिरे से क्या हुआ है? जनरेट हुआ है। समझ में आया? अब ये जो है, ये वॉल्यूम जो है, ये घटता चला गया, ये घटता चला गया, ये हो गया 76% हो गया। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ एक चीज लेकर के चलते हैं, आगे हम टॉपिक को क्लियर करा देंगे कि बुल रन क्या होता है, ब्लड बाथ क्या होता है,
बुलिश कब होगा बेरिश कब होगा वो आगे समझ में आएगा। थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा टिपिकल हो जा रहा है, इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा साइड से लेके चला है ना। ये जो आप देख रहे होंगे जो पहले हम बताए थे आपको, ये सारी सिनेरियो इसको थोड़ा सा हम इग्नोर कर दिए हैं। इसलिए इग्नोर कर दिए हैं कि आपको जो चीजें समझ रहे हैं वो चीजें तो अच्छे से पहले समझ में आ जाए, फिर इसके बाद तो हम इसकी बात कर लेंगे। ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, कंडीशन को माइंड में याद करके रखना होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा, डेटा एक भी मिस नहीं होना चाहिए। डेटा एक भी मिस नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। अब याद करिए, याद करिए कि कौन सा कंडीशन बना है। जैसे ही सुबह 9:15 में मार्केट ओपन हुआ था, जो कंडीशन नंबर 1 है, ऐसे ही कुछ मार्केट ओपन हुआ था। अब इसको हम क्या बोलेंगे? वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप बोलेंगे, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम बोलेंगे? बताइए। जब अस्तित्व खत्म हो गया था 350 का, तो हम इसका फिर से हम नया उद्धार करेंगे। ये 350 जब फिर से आया है तो इसको हम बोलेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम ही बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब यहां पे ये कंडीशन, यहां पे पता चलता है कि ये बढ़ते बढ़ते 400 का जो कंडीशन है वो 99% हो गया, 99% हो गया। ये क्या होगा? तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, कलर का सीक्वेंस कर लेते हैं भाई। ये कलर हमारा हो गया। जब देखिए, अगर आप भूल रहे हैं, अगर आप भूलेंगे सीक्वेंस कलर को, आप भूलेंगे इस डेटा को, इफेक्ट को, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर मेरे साथ चलेंगे आप तो अच्छे से समझेंगे। ये कंडीशन कुछ अब में बन गया। जी बिल्कुल डालेंगे। इस तरह से जब मार्केट हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? याद करिए, पहले तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं हुआ था जो कि ऐसा पहले था, शिफ्ट हुआ हो 400 से 350 पे शिफ्ट हुआ हो। पहले क्या ऐसा कंडीशन बना था? नहीं बना था। जब नहीं बना था तो इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस वीक टू अ स्टॉप, यानी रेजिस्टेंस बना हुआ है 350 पे और वीक टू अ स्टॉप है 400 पे। 350 से 400 पे वीक टू अ स्टॉप बना हुआ है, कोई डाउट नहीं, ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, इतना तो समझ में आया। लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस हमारा, रेजिस्टेंस हमारा यहां पे हो गया 100%, यहां पे हो गया 100%। और ये क्या हुआ? ये हो गया 96%। ये चारों वैल्यूम अपने आप में मायने रखती हैं। अब यहां पे थोड़ा सा मुझे बताना है आपको। अब यहां पे मुझे थोड़ा सा आप आपका दिमाग का यूज देखते हैं, आप क्या बताते हैं। आप बताइए, आप बताइए क्या है। रेजिस्टेंस क्या हुआ है? 350 से 450 पे शिफ्ट हो गया है। जैसे ही वो शिफ्ट हुआ तो दूसरी सेकेंड हाईएस्ट वैल्यूम थी 99% 400 की। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस न्यू प्लेस पे हमको दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस हमको नए जगह पे हमको दिखाई दे रही है। जब नए जगह पे हमको दिखाई दे रही है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम इन न्यू प्लेस। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। ठीक है। हाँ, पहले इसको हम करेंगे रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। पहले हम इसको और भी थोड़ा सा पीछे से जाकर के देखना चाहें तो हम इसमें एक लाइन और इसमें ऐड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम 350 टू 450। इसमें एक लाइन और ऐड कर दीजिए। क्या? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस 350 से 450 पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन
एक नया वॉल्यूम आपको उसको दिखाई दी जो कि 400 पे सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है, इसलिए न्यू प्लेस पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ठीक है, ये कंडीशन, ये कंडीशन हुआ आपका। लेकिन पता चलता है हमको कि पोजी ये जो है, ये कंडीशन हमारा फिर से 97% हो गया, ये वाला जो है 100% हो गया, और ये वाला जो है ये हो गया 80%। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये हो गया हमारा हाईएस्ट, ये वाला, इसकी वैल्यू चेंज कर लेने दीजिए, एक मिनट, इसकी वैल्यू चेंज कर लेने दीजिए, 96, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और ये वाला वैल्यू जो है ये वाला हो गया वाइट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू वही होगी, याद करिए, वही में है, ये वही है, याद कर लीजिए, ये वही है। ये कौन है जो पहले एक समय 350 से 400 पे वीक टू स्टॉप था? वही है, और कुछ नहीं है, वही है, वीक टू स्टॉप है, बस वीक टू स्टॉप है, और कुछ नहीं है। तो क्या ये जितने भी हमने कंडीशन आपको बताया, ये कंडीशन आपको समझ में आया? अगर कंडीशन आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कंडीशन को डेली का डेली इसको माइंड में जो है इस ऑप्शन चेन को ओपन करिए, और ऑप्शन चेन को ओपन करके डेली का डेली सिनेरियो को जज करिए, सिनेरियो को डेली का डेली जज करिए। सिर्फ देखिए, हम सिनेरियो को बता सकते हैं, लेकिन सिनेरियो को समझने का काम आपका है। इन कंडीशन से क्या डिसीजन लेना है, इसके लिए तो हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में बात करेंगे, लेकिन गेम ऑफ परसेंटेज में बात करेंगे। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गेम ऑफ परसेंटेज में पूरी तरह से बात करेंगे। तो पहले आपको क्या ये कंडीशन समझ में आया? इसके पीछे हम बता दे रहे हैं आपको कि ये सिर्फ आपको वीडियो देखने से नहीं समझ में आएगा, क्लास करने से सिर्फ आपको नहीं समझ में आएगा। इसको कब आप समझ पाएंगे? इसको आप तब समझ पाएंगे जब डेली का डेली आप एलटीपी कैलकुलेटर की डेटा को ओपन करके और इसको देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ये विक्टोरिया स्टॉप बना हुआ है, आगे चल करके ये क्या सिचुएशन होगा। अभी तो हमने सिर्फ आपको रेजिस्टेंस के वॉल्यूम का बताया है, फिर पता चलेगा कि आपके साथ मिलेगा रेजिस्टेंस का वॉल्यूम, और ओपन इंटरेस्ट दोनों का देखना होगा, दोनों में कभी इधर उधर जो है सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको माइंड में लेके पूरी तरह से आपको पकाना पड़ेगा। जब आप पूरी तरह से पक जाएंगे ना, जब पूरी तरह से पक जाएगा माइंड आपका ना, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, जो विनय सर का डायलॉग डायलॉग होता है ना, धैर्य ट्रेडर का गहना है, तब फिर आपके अंदर धैर्य आ जाएगा। समझ में आया? तो बहुत सारा आपको अभी मेहनत करना है इसके पीछे। ठीक है, मैंने आपको रेजिस्टेंस साइड का बताया, आप इसके सपोर्ट साइड का खोजिए, सपोर्ट साइड में क्या है, कैसा कंडीशन है, ये स्टॉक है, हिस्टोरिकल डेटा को चलो हम प्ले कर लेते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को प्ले करते हैं, चेक करते हैं। कल या परसों की निफ्टी को आप, हाँ परसों की निफ्टी, फिन निफ्टी को आप देखिए, फिन निफ्टी को जाइए, देखिए वहां पे सुबह से डेटा को हिस्टोरिकल डेटा में आप चेक करिएगा, परसों बोले तो 10 जून को, तो वहां पे जाकर के चेक करिए। थैंक्स यू सर शिफ्टिंग क्लास करने के लिए, ऑल शिफ्टिंग क्लास करा दीजिए, करा तो दिए। अब आपको देखिए, हमने तो अपनी तरफ से करा दिया जो मेन लगा, हमें जरूरत लगा, लेकिन आपको अब क्या नहीं समझ में आया, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। जब मुझे लगेगा कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 सिखाना चाहिए अनुराग जी सर, तब सिखा देंगे, है ना, लेकर आएंगे इसी दिन क्लास। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर इसके बाद में आप जाइए हिस्टोरिकल डेटा में, परसों यानी 10 जून को, वहां पे हिस्टोरिकल डेटा में आप जाएंगे, वहां पे डेटा बार बार चेंज हो रहा था, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था। जब उस चेंजेस डेटा को देखेंगे, माइंड में अपने
वो क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, मिक्सचर की तरह पूरा उसको घोलेंगे। जब घोलेंगे तो तब जाकर के कुछ ना कुछ डेली का डेली जब करेंगे तब जाकर के समझ में आएगा कि ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये शिफ्टिंग काम करता है। नहीं तो पता चलेगा कि अचानक हम रैंडम आए मार्केट में, हम देखें कि ये 400 हो सकता है कि 200 का ये वीक टू स्टॉप ना हो, ये वीक टू स्टॉप ना हो, ये हो सकता है कि शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टॉप टू बॉटम हो, ये भी हो सकता है। दोनों का कब सिखाएंगे, ये पुरुषोत्तम जी आप क्यों पूछ रहे हैं, दोनों का अब सिखाने की जरूरत क्या है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। अब सिखाने की जरूरत क्या है, आपको हमने एक का बता दिया वॉल्यूम का, आप ओपन इंटरेस्ट का तो खुद से कर सकते हैं। सही से नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, 10 बार 20 बार 50 बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, समझ जाएंगे। ठीक है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं जब नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए शिफ्टिंग का क्लास लेकर आऊं, जब भी आऊंगा नेक्स्ट टाइम आप, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी जुड़ जाएंगे तब तक, तो जब नए लोग जुड़ जाएंगे तो उस समय आप लोगों को काफी अच्छे से मेरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाए, मेरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग काफी अच्छे से दे पाए। ठीक है। तब तक आप इतने अच्छे से सीख जाइए। फिलहाल आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आप लोगों से। वाई एंड वैल्यूम कॉम्बिनेशन सिखाइए। वाई एंड वैल्यू क्या है, वही चीजें, टॉप से चला गया 250 पे चला गया तो किसी एक को, ये तो हमारा विक टू टॉप या विक टू बॉटम को कंसीडर तो हम कर नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ शिफ्टिंग कंसीडर कर रहे हैं। तो शिफ्टिंग को कंसीडर करने के लिए क्या है, शिफ्टिंग को कंसीडर करने के लिए वाई को वाई में करेंगे, वॉल्यूम का वॉल्यूम में करेंगे, और क्या करना है, बस। ठीक है। तो ये हमारा डैडी इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल है, इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपके नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और जिसको भी पुरानी क्लास की थ्योरेटिकल वीडियोस देखनी है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ आईवी, इंटेंसिव वैल्यू, एक्सटेंसिव वैल्यू, जिसको हमने डिटेल में कल परसों बताया था, और भी बहुत सारे इस पे क्लास दिए हुए हैं, इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपको थ्योरी देखनी है, थ्योरेटिकल क्लास देखनी है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलिए। कैसा लगा आपको क्लास, किस क्लास के बारे में आप और भी अच्छे से क्लास लेना चाहते हैं, किस क्लास को और भी अच्छे से देखना चाहते हैं, कौन सी क्लास अभी भी आपको प्रॉब्लम कर रही है, उस क्लास के बारे में हम जरूर आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है। अगेन क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आज के लिए फिर इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग, सभी लोगों को गुड नाइट है। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।